हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर है बॉस। उसमें ये टॉपिक दे रखा है नेपोलियनिक कोड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। समझ लो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपके नंबर पक्के हैं। नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। आप सबको बताए फ्रांस देश में 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान वहाँ पे जो बोर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी उस बोर्बन डायनेस्टी को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे अलग अलग सरकारें आती हैं। ठीक है, फिर बीच में भाई साहब एक हमारे निकल के आते हैं जिनका नाम है नेपोलियन। भाई साहब आते हैं, ये पावर को कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करके धीरे धीरे वहाँ के एम्परर बन जाते हैं। और जैसे ही ये वहाँ के एम्परर बनते हैं, एम्परर का मतलब है जैसे ही ये वहाँ के सम्राट बनते हैं, तो इन्होंने वहाँ पर कुछ चेंजेज लेकर आए थे और जो चेंजेज लेकर आए थे 1804 में, उन्हीं को बोलते हैं नेपोलियनिक कोड्स। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी अगर नेपोलियन के बारे में बात करूं तो ध्यान रखना 1796 में नेपोलियन जो है फ्रेंच की आर्मी के कमांडर बनते हैं। 1799 में इन्होंने यहाँ पे कू कर दिया, मिलिट्री कू। मिलिट्री कू का मतलब है तख्ता पलट कर देना और किसी को हटा के जो एग्जिस्टिंग रूल है उसको हटा के खुद पावर में यहाँ पे आ जाते हैं। और 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब जैसे ही एम्परर बनते हैं तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई राजा आएगा तो वो कुछ बदलाव लेके आएगा। तो नेपोलियन ने भाई साहब कुछ बदलाव लेके आए थे, उन्हीं बदलावों को बोला जाता है नेपोलियनिक कोड्स। ऐसे चेंजेस जिनको नेपोलियन लेके आया था उनको हम नेपोलियनिक कोड बोलते हैं, या इनका एक नाम हो रहा है सिविल कोड ऑफ 1804, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो कब लेके आए 1804 में। 1804 में क्यों लेके आए भाई साहब? 1804 में इसलिए लेके आए क्योंकि ये बन गए थे एम्परर। कहाँ के एम्परर बन गए थे? फ्रांस के। ये वही फ्रांस था जहाँ पे आपको पता होगा, आपने अगर बेसिक्स पढ़ा हो तो फ्रांस की जब रिवॉल्यूशन हुई थी, आपको पता है यहाँ पे फ्रेंच की जो सोसाइटी थी, फ्रेंच की सोसाइटी में आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। ये फ्रेंच की सोसाइटी में आपको 3 तरह के लोग कैसे मिलेंगे? पहले आपको पता है ईस्टेट वाला सिस्टम चलता था। ईस्टेट वाले सिस्टम में सबसे ऊपर कौन रहता था? सबसे ऊपर जो रिलीजियस लोग रहते थे उनको बोलते थे हम क्लर्जी, फर्स्ट स्टेट। फिर दूसरे नंबर पे कौन आते थे? यहाँ पे दूसरे नंबर पे आते थे तुम्हारे नोबिलिटी, रूलिंग क्लास आती थी। और तीसरे नंबर पे पीजेंट्स या कॉमन मैन आते थे, ये थर्ड स्टेट होती थी। तो कुल मिला के पहले आपको देखने को मिलेगा फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा सोशल इनइक्वलिटी थी, समाज में बहुत ज़्यादा डिवीजन था। और आपको अगर मैं बता दूँ, यहाँ पे फ्रांस में पीजेंट्स या कॉमन मैन जो लोग हुआ करते थे, इनकी पॉपुलेशन 97% हुआ करती थी, जबकि क्लर्जी और नोबिलिटी की संख्या 3% हुआ करती थी। और भाई साहब सबसे ज़्यादा आफत तो ये थी, क्लर्जी अलग से इन पे टैक्स लगाती थी, नोबिलिटी इन पे अलग से टैक्स लगाती थी, है ना। क्लर्जी में जैसे चर्च टैक्स लगाता था पीजेंट्स पर, जिसको हम बोलते थे तीथे, और चर्च के अलावा ये नोबिलिटी भी इन पर टैक्स लगाती थी, जिसको बोलते थे टिल्ले। तो कुल मिला के आपको मैं बता दूं, पहले यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा होता था फ्रांस में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आई होप बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया होगा। नेपोलियन 1804 में क्या करते हैं? बहुत सारे चेंजेज लेके आते हैं, उन्हीं चेंजेज को हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? फ्रांस में क्रांति 1789 में हुई थी। उसके बाद तो वैसे ही बहुत सारे चेंजेज आ रहे थे और यहाँ पर मोनार्की को हटा देते हैं और फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेज लेके आते हैं एक एक करके बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे सारे के सारे चेंजेज को। तो मेन फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड्स। नेपोलियनिक कोड्स के मेन फीचर क्या थे? पहली बात तो इन्होंने जो प्रिविलेज सिस्टम बना रखा था ना बर्थ के आधार पर, कि भैया आप अगर रूलिंग क्लास के लोग हैं तो आपको टैक्स नहीं देना। अभी मैंने बताया था ना, क्लर्जी वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, नोबिलिटी को टैक्स नहीं देना पड़ता था, इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे। प्रिविलेज का मतलब था विशेष अधिकार। तो विशेष अधिकारों को इन्होंने खत्म कर दिया कि भाई अब आज से कोई भी विशेष अधिकार यहाँ पे नहीं चलेगा। दूसरी बात इन्होंने बोल दी इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून की नज़र में भाई साहब तुम सब बराबर हैं, कानून की नज़र में तुम सब बराबर हैं और अब कोई ना ऊपर ना कोई नीचे। ठीक है, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, इन्होंने बहुत सारे लोगों को, सभी लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया कि अब ज़मीन तुम्हारे नाम की होगी। अब ऐसा नहीं कि ज़मीन राजा महाराजाओं की होगी, अब तुमको भी ज़मीन मतलब है, अधिकार है। साथ के साथ में कई जगह पर इन्होंने, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया ताकि प्रशासन करने में कोई दिक्कत ना आए। पहले जो फ्यूडल सिस्टम चलता था, सामंतवाद जो सिस्टम चलता था, पहले जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, जो किसानों को कंट्रोल करके रखते थे, उनसे टैक्स वैक्स लेते थे और सबसे ज़्यादा ज़मीन को यही कंट्रोल करके रखते थे। फ्यूडल सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया और पीजेंट्स को फ्री कर दिया। किससे फ्री कर दिया? सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज। मेनोर क्या होते थे? जो बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे उनके घर को तो हम बोलेंगे मैनर, और इनके
एम्पायर को, जो मैनर्स होते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो होते थे, उनका जो एम्पायर हुआ करता था, बहुत सारे एरिया पे जो कंट्रोल करके रखते थे, उसको हम बोलेंगे मेनोरियल ईस्टेट। तो मेनोरियल ड्यूज का मतलब है किसानों पर जो लैंडलॉर्ड्स के द्वारा जो कुछ पैसा वैसा लिया जाता था, दैट इज कॉल्ड यू कैन से मेनोरियल ड्यूज। तो यहाँ इन्होंने बोला कि अब पुराना सिस्टम खत्म हो चुका है, अब तुम किसी के अंडर में नहीं हो और अब तुम पूरी तरह से फ्री हो। तो किसानों को यहाँ पे बहुत बड़ी राहत दी जाती है, किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। साथ के साथ में शहरों में जो गिल्ड सिस्टम चलता था, व्यापारी जो अपना ग्रुप बना के रखते थे, गैंग बना के रखते थे, है ना, कि हम ही ट्रेड को कंट्रोल करेंगे, हम ही डिसाइड करेंगे कितना प्राइस होगा, कितना प्राइस नहीं होगा, और दूसरे किसी को आने नहीं देते थे। तो ये गिल्ड सिस्टम जो था ट्रेडर्स का, मर्चेंट्स का, इसको ये खत्म कर देते हैं। कौन? नेपोलियन भाई साहब। साथ के साथ में फ्रांस में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर देते हैं, कहें, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है डेवलपमेंट के लिए। और इन्होंने यूनिवर्सल लॉज बना दिए कि मतलब कानून जो है पूरे देश में बराबर एप्लीकेबल होंगे। वेट सिस्टम को, मेजरमेंट का जो सिस्टम था, इसको स्टैंडर्ड कर दिया, और करेंसी भी लेके आ गए, जिससे ट्रेड करने में आसानी होने लगी। तो ये चेंजेस थे जिनको कौन लेके आते हैं? नेपोलियन लेके आते हैं। और ऐसा करके नेपोलियन ने बहुत सारे बदलाव लाए थे। तो ये कब लेके आए थे? 1804 में। तो इन्होंने पुराना सिस्टम खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी, और ये सिविल कोड लेके आए थे। इन्हीं सिविल कोड्स को बोलते हैं नेपोलियनिक कोड्स। आई होप आपको नेपोलियनिक कोड समझ में आ गए होंगे। आई एम श्योर ये नोट्स बने हुए हैं, इनको आप लिख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।